हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वो है सजीवों में नियंत्रण तथा समन्वय का पार्ट 2 का वीडियो। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिसमें कि प्लांट मूवमेंट के बारे में समझाया गया था। आज आप देखेंगे प्लांट्स हार्मोन के बारे में। तो प्लांट हार्मोन की चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिए। तो सबसे पहले हार्मोन के बारे में मैं बात करता हूं। हार्मोन आखिर है क्या? हार्मोन प्लांट के अंदर कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रवित जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एनिमल के अगर अंदर हम देखें या जंतुओं के अंदर अगर हम देखें तो जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रवित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रवित होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी को हम कहते हैं हार्मोन। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रवित वे पदार्थ जो सीधे रक्त में मिला दिए जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर वो अपने प्रक्रिया को संपूर्ण करता है या अपने क्रिया को कंप्लीट करता है, तो उसे ही हम हार्मोन कहते हैं। जो एनिमल के अंदर होते हैं हार्मोन वो प्रायः प्रोटीन और एस्ट्रॉइड प्रकृति के होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो एसिड और बेस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो आज हम प्लांट हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप यहां पे समझेंगे। तो आखिर प्लांट के अंदर हार्मोन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, जैसा कि हम इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी जीव अगर संसार में जीवित रहना चाहता है तो उसके लिए उसको इंटरनल स्टिमुलस और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक कि इंटरनल तथा एक्सटर्नल स्टिमुलस के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा तब तक वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए प्लांट को अगर जिंदा रहना है, प्लांट को अपने शरीर के अंदर जो भी जैविक प्रक्रिया को करना होता है उन जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए एकोमोडेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो एकोमोडेशन नहीं कर पाएगा, जब तक वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाएगा, तब तक वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स का सेक्रेशन होते हैं और वो जो केमिकल्स होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर से होते हैं। और ये कोशिकाएं जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होते हैं और खास करके प्लांट्स के अंदर जो पत्तियां होते हैं उसकी कोमल पत्तियां होते हैं, उसके जड़ के शीर्ष भाग होते हैं, तना के शीर्ष भाग होते हैं, जहां की विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं, जिसको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर से ये केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं और यही केमिकल्स क्या करते हैं, तो पेड़ पौधों में जो बाह्य उद्दीपन है या फिर जो आंतरिक उद्दीपन है उसको सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। तभी तो पौधा जीवित रहते हैं, तभी तो पौधों में कुछ गतियां होते हैं, चाहे वो ट्रॉपिक गति हो, चाहे वो नास्टिक गति हो, चाहे वो और भी किसी तरह के गति हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब कुछ टर्गर मूवमेंट भी होते हैं। तो टर्गर मूवमेंट हो, नास्टिक मूवमेंट हो या ट्रॉपिक मूवमेंट हो, ये सारे मूवमेंट के लिए उसके अंदर वही केमिकल्स, वही हार्मोन जिम्मेवार है। और यही हार्मोन क्या करते हैं, उसको विभिन्न प्रकार के जैव क्रियाओं को करने में मदद करते हैं। उसके अंदर जो वृद्धि होते हैं वो वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस के बीच में एकोमोडेशन करते हैं, उन फंक्शन के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो उसके लिए उसको हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
पौधों में और कौन कौन से वर्क होते हैं जिसके लिए हार्मोन जिम्मेवार है? बहुत सारे उसमें वर्क होते हैं। आप देखिए कि पौधे के अंदर कितनी सारी प्रक्रियाएं, आप अगर सही तरीके से पेड़ पौधे के अंदर आप निरीक्षण जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेड़ पौधों के अंदर कितनी सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। उन प्रक्रियाओं को देखने के लिए आप एक अंकुरित बीज से आप शुरुआत करिए और उसके ग्रोथ को देखिए। जब बीज का अंकुरन होता है तो उस अंकुरन में भी कुछ हार्मोन उसको क्या करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, उसको कैटलिस्ट के रूप में, उसको हार्मोन क्या करता है, एक बायो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं और उसको प्रेरित करते हैं वृद्धि करने के लिए, कोशिकाओं के विभाजन करने के लिए। ये सारा कोशिका अगर विभाजित होगा, फिर कोशिका की लंबाई में वृद्धि होगा, सेल इलोंगेशन होगा, मतलब कोशिका की लंबाई में वृद्धि होगा, जड़ के लंबाई में वृद्धि होगा, तना के लंबाई में वृद्धि होगा, उससे कलियां निकलेंगे, उससे पुष्प बनेंगे और पुष्प के बनने के बाद उसमें फल बनेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होते हैं, फल बनने की प्रक्रिया, पुष्प बनने की प्रक्रिया, या फिर उसमें कलियां बनने की प्रक्रिया, ब्रांच को ग्रोथ करने की प्रक्रिया, पौधे की बढ़ने की प्रक्रिया, पौधे के मोटाई यानी जो उसके लेटरल ग्रोथ जिसको कहते हैं, कैम्बियम के वृद्धि होने से, कैम्बियम जब वृद्धि करते हैं तो पौधे की मोटाई बढ़ते हैं। तो पौधे की मोटाई को बढ़ाने के लिए, पौधे की लंबाई को बढ़ाने के लिए उसके जो नोड होते हैं, उन नोड के बीच में जो स्थान होते हैं जिसको कि नोड बोलते हैं, यानी जिसको कि पर्व संधि बोलते हैं। तो पर्व की लंबाई में वृद्धि यानी पर्व संधि के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इन सारे प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेवार कौन होते हैं? उसके लिए जिम्मेवार होते हैं उसके अंदर सेक्रेट होने वाले हार्मोन। तो अब ये प्लांट हार्मोन के बारे में जब हम देखते हैं तो मुख्य रूप से प्लांट हार्मोन अभी हम समझा रहे हैं 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड और इसके साथ साथ इथिलीन। ये सारे हार्मोन उसके अंदर सेक्रेट होते हैं, उसके अंदर निकलते हैं और यही हार्मोन क्या करते हैं, उसकी वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ये जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ये केमिकल्स ऐसे हस्तांतरित नहीं होते हैं, उसके अंदर हस्तांतरण करने के लिए विशेष प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं। वो जटिल ऊतक होते कौन है? वो जटिल ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। इन्हीं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा वो जो केमिकल्स उत्पन्न होते हैं जिसको कि हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो विसरण क्रिया होते हैं जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, उस डिफ्यूजन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और अपने टारगेट स्थल पर जाकर वो क्या करता है, उसके प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, उसके वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, फल बनाने का काम करते हैं, उसकी पत्तियां को ग्रोथ कराते हैं और यहां तक कि उसके अंदर जो भ्रूण बनते हैं, यानी जब फल बनने लगते हैं तो उसके पहले भ्रूण बनते हैं, तो उसके भ्रूण के विकास में मदद करते हैं, फिर जाकर के वो फल बनाते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया करने के लिए प्लांट हार्मोन जिम्मेवार है। अब ये जो प्लांट हार्मोन आपको बता चुके हैं, ये सारे प्लांट हार्मोन किस तरह से फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके हार्मोन के बारे में बताएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से कौन कौन से हार्मोन किन किन प्रकार के क्रियाओं को करते हैं। तो हार्मोन के विषय में तो आप जान गए, इसकी बहुत अल्प मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए जीवनदायी होते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसकी बहुत कम मात्रा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा ही पेड़ पौधों को वृद्धि कराने के लिए काफी है। ये प्रतिक्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं। ये प्रतिक्रिया होने के बाद उसमें रहते नहीं हैं, प्रतिक्रिया होने के बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
जाइलम अथवा फ्लोएम के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित भी होते हैं। ऐसे बताया जाता है कि ये स्थानीय होते हैं, जहां पे उत्पन्न होते हैं उसी स्थान पर वो क्रिया करते हैं, परंतु कभी कभी इसको स्थानांतरण होना भी पड़ता है, और स्थानांतरण होने पर वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थानों में जाते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये सारे हमने जो अभी बताए ये सारा हार्मोन की विशेषताएं हैं। क्या है ये? हार्मोन की विशेषताएं। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके हम लोग हार्मोन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप आइए ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड का नाम आपने सुने हैं, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये इसका केमिकल्स नाम है, ये इसका रासायनिक नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, जो कि कहलाता है ऑक्सिन। इंडोल समूह का एक हार्मोन ऑक्सिन, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ये इसके अंदर से स्रावित होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसको नेचुरल हार्मोन कहते हैं। नेचुरल हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं। तो वे हार्मोन जो पेड़ पौधों के शरीर के अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाए, मतलब स्वयं उसको सेक्रेट करे अपने विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा, तो ऐसे हार्मोन को ही हम नेचुरल हार्मोन कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक हार्मोन। तो ये जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये जो हम देखते हैं, ये सब क्या है? ये नेचुरल है, ये खुद व खुद उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। परंतु कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, इसको प्रयोगशाला में तैयार किए। जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया हार्मोन है उसको हम कहते हैं कृत्रिम हार्मोन, यानी उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हार्मोन। आर्टिफिशियल हार्मोन में अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल हार्मोन कौन कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल हार्मोन जो है इंडोल एसिटिक एसिड, ये बाहर से भी तैयार किए जाते हैं। जिस तरह से ऑक्सिन फंक्शन करेंगे उसी तरह से इंडोल एसिटिक एसिड जो प्रयोगशाला में बनाए गए, वो इंडोल एसिटिक एसिड उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से पेड़ पौधों के अंदर अपने आप जो उत्पन्न होते हैं ऑक्सिन हार्मोन, उसी तरह का काम करेंगे। ठीक, NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, ये भी उसी तरह का हार्मोन है। नेप्थिलीन एसिटिक एसिड कृत्रिम हार्मोन है। क्या नाम है? नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ठीक है ना, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड याद रखिए, NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ठीक है ना, उसके बाद एक और भी हार्मोन जानिए, IBA, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये भी कृत्रिम हार्मोन है, ये भी कृत्रिम हार्मोन है, इसको भी तैयार किया गया है, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, 2,4-D, ये क्या है भाई? 2,4-D, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, है ना। तो ये सारे जो हार्मोन है, ये सारे हार्मोन कृत्रिम हार्मोन है, परंतु इसका प्रयोग जो है तब करते हैं लोग जब पेड़ पौधे के अंदर इन हार्मोन की सेक्रेशन कम हो जाने के कारण प्लांट विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगते हैं, उसकी वृद्धि और विकास रुक जाते हैं। तब क्या करते हैं? तब किसान लोग हताश होकर इन हार्मोन का खोज करते हैं और चले जाते हैं मार्केट और खरीद के लाते हैं इस तरह के हार्मोन, और उस हार्मोन को क्या करते हैं? पेड़ पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं, और छिड़काव करने से फिर वो उसी तरह का काम करता है जिस तरह की जो प्लांट के अंदर नेचुरल तरीके से जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं और जो फंक्शन करते हैं, वही फंक्शन वो हार्मोन क्या करते हैं? करते हैं। इसलिए तब वो लोग क्या करते हैं? इसको बाहर से खरीद कर छिड़काव करते हैं, और छिड़काव करके उन पेड़ पौधों को सुचारू रूप से वृद्धि और विकास की क्रिया में मदद करने के लिए या उससे अच्छे फसल हो, इसके लिए वो क्या करते हैं? उसका व्यवहार करते हैं।
ठीक है। एक और विशेष प्रकार का हार्मोन है जिसको परिकल्पित हार्मोन कहते हैं। परिकल्पित मतलब होता है जिसकी कल्पना की गई है ना, जैसे डोर्मिन हार्मोन या फ्लोरिजेन हार्मोन, वर्नेलिन हार्मोन। फिर से सुन लीजिए, डोर्मिन, वर्नेलिन, फ्लोरिजेन, ये हार्मोन जो होते हैं ये सारे परिकल्पित हार्मोन हैं जिसकी कल्पना की गई है, परंतु ये हार्मोन के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। तो जो हार्मोन के बारे में जानकारी है उसके बारे में तो पहले जान ले। तो सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में आप समझिए, ऑक्सिन हार्मोन है क्या और ये कहां से उत्पन्न होते हैं और ये कौन कौन से फंक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो देखते हैं कि ये कहां से स्रावित होते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे का जो शीर्ष भाग होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं, चाहे वो तना के शीर्ष भाग हो, जड़ के शीर्ष भाग हो, तो उन शीर्ष भागों की कोशिकाएं हमेशा विभाजित होते रहते हैं, जिसको कि विभाज्य ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं विभाज्य ऊतक कहे जाते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं और सेल डिवीजन करते रहते हैं और उसी से सेक्रेट होते हैं ऑक्सिन हार्मोन। तो कोमल पत्तियां हो या फिर तने के शीर्ष भाग हो, जड़ों के शीर्ष भाग हो, ठीक है, तो इन स्थानों से उत्पन्न होते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये एक नाइट्रोजन युक्त प्लांट नेचुरल हार्मोन है, अर्थात नाइट्रोजन से युक्त पौधों के शीर्ष भागों से उत्पन्न होने वाला फाइटो हार्मोन ऑक्सिन कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है वो देखिए। सबसे पहला फंक्शन, ये वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। बोलिए पहला फंक्शन क्या है? ये वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि को नियंत्रित करने का मतलब कि चाहे वो तना के शीर्ष भाग हो उसकी वृद्धि में मदद करेंगे, जड़ के शीर्ष भाग हो उसकी वृद्धि में मदद करेंगे, अगर ब्रांच निकल गया हो तो ब्रांच के शीर्ष भाग में वो काफी वृद्धि करेंगे और उसके लंबाई में वृद्धि करेंगे। तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पौधे के लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, वो लंबाई चाहे उसका तना का हो, चाहे उसका जड़ का हो, चाहे उसकी कलिकाओं का हो, चाहे उसके ब्रांच का हो, इन सारे भागों के वृद्धि में मदद करते हैं ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा है ट्रॉपिक गति पर नियंत्रण। अब देखिए, ये ट्रॉपिक गति पर नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिक गति कहने का मतलब होता है जिस उद्दीपन के प्रभाव से, यानी उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से अगर पेड़ पौधे उस उद्दीपन की तरफ वृद्धि करते हो तो उसी को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसा कि आपने इसके पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। ट्रॉपिक गति उसी को कहते हैं। अब ट्रॉपिक गति में होता क्या है कि जो तना होते हैं वो सूर्य की दिशा की तरफ ग्रो करते हैं, जो जड़ होते हैं वो सूर्य की दिशा के विपरीत ग्रो करते हैं, अर्थात वो मिट्टी के तरफ ग्रो करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये ट्रॉपिक गति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन जिस भागों में अधिक मात्रा में संचित होते हैं या निर्मित होते हैं उन भागों की लंबाई काफी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि ये हमेशा क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में जमा होते हैं। तो तना में होता क्या है कि ये सूर्य के विपरीत दिशा में चले जाते हैं, सूर्य के तरफ ये हार्मोन मूव नहीं करते हैं, मतलब इसमें निगेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए ये क्या होता है, सूर्य के दिशा के विपरीत वो क्या करेगा, संग्रहित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और यही कारण है कि जब सूर्य के विपरीत की तरफ अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो उस स्थान में ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, और ग्रोथ ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे सूर्य के दिशा में ही वृद्धि करने लग जाते हैं। और इसलिए तना में ऐसा देखा गया है कि हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में तना में क्या होते हैं, हार्मोन का संग्रह होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का, और सूर्य के दिशा में तना का वृद्धि होता है। और जड़ में ठीक उसी तरह से क्या होता है, इसका उल्टा होता है।
जड़ में जिधर हार्मोन कम होते हैं उधर ही ज्यादा वृद्धि हो जाते हैं, है ना। और यही कारण है कि जड़ जो है हमेशा क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, उसका उल्टा दिशा में ग्रो करते हैं और इसलिए वो हमेशा धरती के अंदर ग्रो करते हैं। तो हुआ ना ट्रॉपिक गति पर नियंत्रण, यानी ये ट्रॉपिक गति को नियंत्रित करते हैं वो कौन सा हार्मोन है, वो है ऑक्सिन, ठीक। तीसरा इसका फंक्शन देखिए, ये शीर्ष प्रभाविता होते हैं। शीर्ष प्रभाविता कहने का मतलब एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब शीर्ष भागों की वृद्धि बहुत तेज गति से कराते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। और यही कारण है कि जो माली होते हैं, माली जो बगीचा का देखभाल करते हैं, वो क्या करते हैं, पौधे के शीर्ष भाग को ही कटिंग कर देते हैं, है ना। क्यों कटिंग करते हैं, इसके पीछे आप कारण जानते हैं, यही है कारण। अगर शीर्ष भाग को कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि उस जगह जो हार्मोन निर्मित हुए हैं वो हार्मोन वहां से हट जाएगा, इसलिए अब शीर्ष भागों में वृद्धि रुक जाएगी उसका। तब क्या होगा, अब वो जो उनकी कलिकाएं हैं, चारों तरफ से जो कलिकाएं निकल रहे होते हैं, जो ब्रांच निकलने के लिए कलिकाएं निकल रहे होते हैं, ठीक है, उन कलिकाओं में ऑक्सिन हार्मोन का संग्रह ज्यादा होने लगते हैं और इसलिए तब साइड वाला क्या होता है, बढ़ने लगते हैं और वो फिर प्लांट बिल्कुल इस तरह से काफी एरिया में वो ग्रो करने लगते हैं, उसके काफी ब्रांच जो है बनने लगते हैं। तो ये एपिकल डोमिनेंस होने के कारण ही होते हैं। अगर शीर्ष भाग नहीं काटा जाए तो क्या होगा, पौधा सीधे लंबा 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 एक ही लंबा जो है आगे बढ़ते चला जाएगा और साइड में ऐसे, तो वो क्या होगा, बहुत लंबाई अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके वो झुक जाएगा, है ना, और उसमें फल फूल भी बहुत कम लगेंगे। लेकिन अगर ऊपर का भाग कटिंग कर दिया जाएगा तो साइड में वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करेंगे और अधिक से अधिक फल और फूल का निर्माण हो। तो इसीलिए वो क्या करता है, माली ऊपर के भाग को ही काट देते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन के शीर्ष प्रभाविता का जो गुण है, उस गुण के कारण उसको काटते हैं। समझ में आ गया ना। अब ये है शीर्ष प्रभाविता। उसके बाद अनिषेक फलन, अनिषेक जनन या अनिषेक फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया भी कराता है ऑक्सिन हार्मोन। क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कराते हैं और पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया से जो फ्रूट बनते हैं उसको पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहते हैं। समझ गए ना। अब ये पार्थेनोजेनेसिस है क्या, अगर बाय द वे परीक्षा में पूछ दिया जाए पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस, है ना, तो अनिषेक जनन, हिंदी में देखिए इसका नाम अनिषेक जनन, मतलब अगर किसी पौधे के फूल में उपस्थित अंडाशय बिना निषेचन के ही फल को विकसित कर दे, फल की उत्पत्ति कर दे, तो उसी को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब ये केवल प्लांट में ही नहीं होते हैं, एनिमल में भी होते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उसमें भी एक बिना निषेचन के ही नए जीव को जन्म दे देते हैं, है ना, तो उसको भी हम पार्थेनोजेनेसिस ही कहते हैं और इसको भी हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। परंतु पार्थेनोजेनेसिस से जो फ्रूट उत्पन्न होते हैं उस फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के निर्माण में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, अर्थात इससे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है। ये नाइट्रोजन युक्त है, अर्थात इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब चले आते हैं जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन हार्मोन क्या है इसके बारे में समझिए। जिब्रेलिन हार्मोन हमेशा क्या करते हैं, ये पर्व के लंबाई को वृद्धि में मदद करते हैं। ये कहां से स्रावित होते हैं वो देखिए, ये अंकुरित बीज में, अधिक से अधिक मात्रा में अंकुरित बीज में, है ना, उसके साथ साथ बीज पत्र में ये स्रावित होते हैं, फलों में स्रावित होते हैं, कोमल पत्तियों में स्रावित होते हैं। तो ये इसका सोर्स है, इसको कहते हैं उत्पत्ति स्थल हिंदी में। ये इसी स्थानों पे स्रावित होते हैं और उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया।
अब इसका फंक्शन क्या है सो देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन जो होते हैं वो दरअसल इसका रासायनिक नाम जिब्रेलिक एसिड होता है, जो कि जापान के वैज्ञानिक सबसे पहले इसको खोज किया था, इसके बारे में बताया। जिब्रेलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और एक बात और भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन आता है, नॉन नाइट्रोजनस फाइटोहार्मोन, यानी इसमें नाइट्रोजन नहीं, ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें नाइट्रोजन नहीं। तो ये नॉन नाइट्रोजनस होते हैं या नाइट्रोजन विहीन फाइटोहार्मोन होते हैं। तो नाइट्रोजन विहीन फाइटोहार्मोन का अगर नाम आता है तो आप जिब्रेलिन लिखेंगे, ठीक। कोई इसको गिब्रेलिन भी पढ़ते हैं, तो आप गिब्रेलिन और जिब्रेलिन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप उच्चारण करें, परंतु लिखना तो आपको GIBB से ही शुरू करना है ना, यानी जिब्रेलिन गिब्रेलिन जो भी हो ठीक है। तो ये सबसे पहली बात है कि इसका फंक्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन देखिए इसका, ये पर्व के लंबाई में वृद्धि करते हैं। सबसे पहला फंक्शन पर्व के लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात अगर पौधे बोना है तो वो लंबे हो जाएंगे, ठीक है। जिन पौधों में जिब्रेलिन का कमी होता है वो पौधे बढ़ते नहीं हैं, नाटा हो जाते हैं, नाटा जिसको बौना भी बोलते हैं, है ना। तो ये बौनापन को दूर करने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन, ये बौनापन को दूर करता है, वो काफी लंबाई में उसकी क्या करते हैं, वृद्धि करा देते हैं। अर्थात इंटरनोड जो होते हैं, जो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है उसकी लंबाई में वृद्धि कराते हैं। तो पर्व की लंबाई में वृद्धि कराते हैं जिससे कि पौधे बढ़ने लगते हैं। दूसरा जो फंक्शन है इसका वो बीज के अंकुरण, बीज के अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिब्रेलिन। यानी ये जब बीज अंकुरित होने लगते हैं तो उस समय काफी मात्रा में स्रवित होते हैं, जिससे कि बीज का अंकुरण तीव्र गति से होने लगते हैं, यानी ये सुसुप्ता अवस्था को कम कर देते हैं। अगर कोई बीज का सुसुप्ता अवस्था काफी अधिक है तो वो जल्दी से अंकुरण नहीं होंगे। उसको अगर जैसे धनिया के बारे में आप जानते हैं, धनिया को अगर हम मतलब उसका फल जब बन जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसका फल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। परंतु अगर तुरंत धनिया को लगा दिया जाए, है ना, जो तैयार हुए हैं उस धनिया को 1-2 माह में लगाएंगे तो धनिया जन्म नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि उसका डोरमेंसी पीरियड काफी ज्यादा है, वो अभी सुसुप्तावस्था में रहना चाहता है, मतलब सो के रहना चाहता है, और उसका एक टाइमिंग होगा जब वो बहुत मैच्योर्ड हो जाएगा तब जाकर के वो अंकुरण करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको जल्दी अंकुरण करवाना हो तो आप जिब्रेलिन हार्मोन का इस्तेमाल करिए, जो कृत्रिम जिब्रेलिन हार्मोन है उसका इस्तेमाल करिए, जिसका कि केमिकल स्ट्रक्चर जिब्रेलिन के जैसा है। उन पदार्थों का आप इस्तेमाल करिए। तो आप उसमें रात में क्या करिए, उस बीज को डुबो दीजिए और फिर उसको लगाइए खेत में, तो जल्दी से बीज में क्या होगा, जर्मिनेशन होने लग जाएगा। तो ये बीज के जर्मिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, ठीक है। और जैसा कि आप उसमें पढ़े हैं ऑक्सिन हार्मोन में अनिषेक फलन का निर्माण करना, तो ये भी पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया में सहायक होते हैं। अर्थात इसके भी छिड़काव से अनिषेचित फल का निर्माण हो जाते हैं, अर्थात पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का निर्माण इससे भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हुए, जिब्रेलिन के प्रमुख फंक्शन हुए, ठीक है। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ें तो वो हो जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, अर्थात ये भी नाइट्रोजन युक्त प्लांट हार्मोन है या फाइटो हार्मोन, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त फाइटो हार्मोन कहां से उत्पन्न होते हैं, तो ये पके हुए फलों में अधिक उत्पन्न होते हैं, जैसे टमाटर हुआ, सेव हुआ या फिर केला हुआ, इसके अंदर होते हैं। और कोकोनट याद रखिए, कोकोनट मिल्क में ये सबसे ज्यादा होते हैं, कोकोनट मिल्क में। भ्रूण में देखिए, भ्रूण में बहुत होते हैं, जिसको कि हम लोग
भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं, कोटिलेडन के अंदर होता है, सीड के अंदर होता है भ्रूण। तो उस भ्रूण में ये उत्पन्न होते हैं, मक्का के भ्रूण में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका उत्पत्ति स्थल देखें तो पके हुए फल जैसे केला, टमाटर, ठीक है, ये सब स्थानों में होते हैं। और नारियल में कोकोनट मिल्क जो होते हैं वो उसके अंदर ये काफी मात्रा में देखे गए हैं। अब इसका फंक्शन क्या है वो देख लीजिए। इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है वो देखिए। सबसे पहला काम कोशिका विभाजन में मदद करना। अब देखिए कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में मदद करता है ये हार्मोन साइटोकाइनिन, इसीलिए इसका नाम दिया साइटोकाइनिन, क्योंकि सेल डिवीजन में एक स्टेज होता है, आप पढ़े होंगे, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कब होते हैं बताइए? जब सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद जब दो सेल बना लेते हैं, यानी जब दो केंद्रक बना लेते हैं, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद सेल दो भागों में बंटते हैं, यानी उसका साइटोप्लाज्म दो भागों में बंटते हैं, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस में एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बन जाते हैं। तो इसलिए चूंकि ये सेल डिवीजन में मदद करता है, इसलिए इसका नाम दिया साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, ये एक प्यूरिन समूह का हार्मोन है। किस तरह के हार्मोन? प्यूरिन समूह का एक हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो कि एक नाइट्रोजन युक्त हार्मोन है। इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस पर हम ज्यादा जोर इसलिए करते हैं क्योंकि परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो नाइट्रोजन युक्त है अथवा नाइट्रोजन विहीन। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन युक्त, साइटोकाइनिन नाइट्रोजन युक्त, एब्सिसिक एसिड नाइट्रोजन युक्त, इथिलीन, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, परंतु एक जिब्रेलिन जो होते हैं वो नाइट्रोजन विहीन होते हैं, जो आपके सिलेबस में है। इसलिए इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका? पहला फंक्शन तो सेल डिवीजन में सहायता करते हैं, ठीक है, कोशिका के विभाजन में सहायता करते हैं। दूसरा फंक्शन इसका है कि ये अग्रस्त कलिकाओं को रोककर कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि कराते हैं। मतलब जो ऊपर के कलिकाएं बढ़ती है तो उसको रोक देते हैं, और साइड में जो कलिकाएं होते हैं उसकी वृद्धि में काफी मदद करते हैं। अर्थात ये कक्षस्थ कलिका, उसको कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ठीक है, तो कक्षस्थ कलिकाओं के वृद्धि में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं या ये सहायक होते हैं। क्लियर हो गया? तीसरा फंक्शन है ये पौधे के वृद्धावस्था को रोकता है, अर्थात ये पौधे के जवानी को बनाए रखता है, पौधा को बूढ़ा होने नहीं देता है। ठीक है, ये पौधे को सदाबहार बनाता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन साइटोकाइनिन है, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ये पौधे के वृद्धावस्था को रोकता है। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है? वो साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसमें आप याद रखें। इसके द्वारा आरएनए और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उसके संश्लेषण किए जाते हैं, अर्थात इस हार्मोन के वजह से आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। तो ये है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। क्लियर? तो आप तीन जो हार्मोन देखे हैं इसको नेचुरल फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, प्राकृतिक पादप हार्मोन भी कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। अब ये जो मेरा मतलब जो हम स्पीच दे रहे हैं, इस स्पीच को आप अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से, वीडियो देखिए और किताब में भी पढ़िए और उसको मिलाइए कि आपका क्वेश्चन जो आने वाले हैं इसी से आने वाले हैं, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ठीक, दो हार्मोन और है, उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं, बाय द वे कभी कभी पूछा जा सकता है। एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है, माने सब हार्मोन वृद्धि करा रहा है तो ये हार्मोन वृद्धि को रोक देगा, इसलिए इसका नाम दिया वृद्धि निरोधक हार्मोन। ठीक, अर्थात ये प्रतिकूल परिस्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। तो देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में, अब प्रतिकूल परिस्थिति क्या है? अगर बारिश नहीं हुआ है, आप पेड़ पौधों में पानी नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा?
उस स्थिति में पौधे स्ट्रेस हो जाएंगे, पौधे में चिंता बढ़ जाएगी, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, है ना। जिस तरह के मनुष्य को अगर प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए तो वो बेचारा निराश हो जाते हैं, है ना, स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों में भी होता है, वो भी स्ट्रेस में चले जाएंगे क्योंकि आप उनमें पानी नहीं दे रहे हैं, उसको सही तरीके से भोज्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, अगर जड़ से सही तरह से उसको भोजन बनाने के लिए मटेरियल नहीं मिल रहे हैं तो वो तो स्ट्रेस होगा ही होगा। तो जब स्ट्रेस हो जाते हैं तो उस समय ये निरोधक हार्मोन उसमें तैयार होते हैं, एब्सिसिक एसिड, और इसलिए तब इसको कहते हैं निरोधक, वृद्धि निरोधक हार्मोन। तो यही है वृद्धि निरोधक हार्मोन जो उसके वृद्धि को रोक देता है कुछ क्षण के लिए, जब तक कि उसका अनुकूल परिस्थिति लौट के नहीं आ जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति लौट के आ जाता है तो फिर उसके अंदर जो नेचुरल हार्मोन है वो ऑटोमेटिक स्राव होने लग जाते हैं और तब इसकी कमी ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एब्सिसिक एसिड काम करते हैं। एक दूसरा है एथिलीन। एथिलीन के बारे में आप जानते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ है ना, जो कि एल्कीन का एक सदस्य है। आप इसके पहले पढ़े थे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हो सकता है इस बार सिलेबस में नहीं दिया हो, लेकिन आप जानिए कि कार्बनिक पदार्थ में एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड किसको कहते हैं? जिसमें कि सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसको सेचुरेटेड। लेकिन ये क्या है? ये अनसेचुरेटेड है और इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इथिलीन, C2H4 इसका रासायनिक फार्मूला है या रासायनिक सूत्र है, C2H4। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड और दो दो हाइड्रोजन जो है उसके साथ लगे हुए होते हैं, ये है इथिलीन। और ये जो इथिलीन होते हैं ये पेड़ पौधे के अंदर हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। और ये हार्मोन कब उत्पन्न होते हैं? जब फल मैच्योर हो जाते हैं तब ये हार्मोन बनते हैं, यानी फल को पकाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, जिसको कि हम एसिटिलीन कहते हैं, जिसको कि हम इथिलीन कहते हैं। ठीक है, तो इथिलीन हार्मोन जो होते हैं ये फल को पकाने में मदद करते हैं या फल को पकाने में सहायक होते हैं। ठीक है, और बाकी जो कृत्रिम हार्मोन होते हैं उनके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कृत्रिम हार्मोन आखिर क्या करेंगे? कृत्रिम हार्मोन जो होते हैं वो तब प्रयोग में लाए जाते हैं जब पेड़ पौधे में वृद्धि विकास सुचारू तरीके से नहीं होते हैं। इसके अलावा अब जब पेड़ पौधों की पत्तियां असमय में ही झड़ने लग जाते हैं, ठीक है, जब उसको झड़ना चाहिए था, ठीक है, जब वृद्धावस्था हो जाते हैं या पौधे पुराने हो जाते हैं या पतझड़ के मौसम आ जाते हैं तो उस समय तो उसकी पत्तियां झड़ते हैं या उसके और भी अंग जो है डिजेनरेट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फल जो है, मतलब पौधे अभी अपरिपक्व हैं, है ना, अभी उसका ग्रोथ पीरियड है और उसी समय मान लिया जाए कि उसकी पत्ती झड़ने लग जाए, उसके फल जो है गिरने लग जाए, छोटे छोटे फल फले हैं और वो गिरने लग जाता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं उसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए क्या करते हैं किसान लोग? क्या करेंगे? तो हार्मोन का छिड़काव करेंगे। तो उस हार्मोन के छिड़काव से, यानी जो कृत्रिम हार्मोन है, उस हार्मोन के छिड़काव से जो अल्प विकसित पौधे के पत्तियां होते हैं या जो कच्चे फल होते हैं उन फलों को गिरने से रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी फसल के बीच में अनावश्यक घास पात जन्म ले लेते हैं जिसको कि खरपतवार बोलते हैं, जिसको कि वीड बोलते हैं। तो वीड के डिस्ट्रक्शन, खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी कृत्रिम हार्मोन का व्यवहार किए जाते हैं, ताकि हम जो फसल लगाए हैं और फसल जहां लगाए हैं उस स्थान के जो मिनरल साल्ट्स हैं या जो भी खनिज पदार्थ हैं वो हमारा फसल ही एब्जॉर्ब करे,
कोई अनावश्यक फसल क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि तब इसके भोजन में कमी हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो अनावश्यक घास पात जन्म ले लिए हैं उसको वहां से हटा दें। तो उसके लिए भी ज्यादातर इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग किए जाते हैं, ताकि उसके अंदर जो वीड है, जो खरपतवार है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। तो खरपतवार को नाश करने के लिए भी कृत्रिम हार्मोन का व्यवहार किए जाते हैं। और क्या होते हैं, कभी कभी फल जो होते हैं वो बनते नहीं। कुछ कुछ जो पौधे होते हैं जिसमें कि एकलिंगी पुष्प होते हैं, और एकलिंगी पुष्प होते हैं तो उसमें निषेचन नहीं होते हैं, और निषेचन नहीं होने के कारण चाहे उसका पोलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, या फिर किसी कारणवश से उसका जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसका अंडा से, तो अंडा से जब फल नहीं बना रहे होते हैं तो उस स्थिति में कहता है कि कुछ कृत्रिम हार्मोन जैसे ऑक्सिन या जिब्रेलिन अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसके अंदर अंगूर, जैसे अंगूर हुआ या और भी केला हुआ, जो कि बिना बीज वाला फल होते हैं, उसके ग्रोथ में क्या करते हैं, वो मदद करने लग जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को बनाने के लिए भी हम कृत्रिम हार्मोन का व्यवहार करते हैं। ठीक है। बड़े बड़े फल के निर्माण करने के लिए जो पौधे कम विकसित होते हैं या उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, तो उन छोटे छोटे फलों को बड़े बड़े फल के रूप में परिवर्तित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हार्मोन का छिड़काव करते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों को सुचारू रूप से ग्रोथ करने के लिए भी हम लोग कृत्रिम हार्मोन का व्यवहार करते हैं। हम समझते हैं कि आज का जो ये वीडियो था, सेकेंड पार्ट का वीडियो, जीवधारियों के नियंत्रण तथा समन्वय का जो ये वीडियो बना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप इसे देखिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अभी परीक्षा का टाइम है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को इस प्लांट हार्मोन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए और वो अच्छे से अच्छे परीक्षा में अंक ला सके। तो जो नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसके साथ साथ जो हमारे पुराने हैं वो इसको धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पहुंचे और वो भी इस टॉपिक से वाकिफ हो जाए। थैंक यू वेरी मच।